अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है ना, ये एक बड़ा कड़वा सा सच है और एक समझ लें सैड स्टोरी है। और ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है। और सीन कुछ ऐसे है कि अभी रिसेंटली मैंने अपने घर के कुछ काम करवाने थे, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ घर में चीज़ें जो हैं वो चेंज करानी पड़ती हैं, रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तो आप सबको आइडिया होगा, घरों में लगते हैं एयर कूलर। एयर कूलर के अंदर जो हवा को ठंडा करने के लिए मैकेनिज़्म है वो खसें लगती हैं। वो एक लोहे का फ्रेम होता है, उसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और जब उसमें से पानी गुजरता है तो हवा उसमें से आएगी और वो ठंडी हो जाएगी। ये उसका एक मैकेनिज़्म है बेसिक सा। तो मैंने खसें बनवानी थी। मैं दुकान वाले के पास गया और नॉर्मली देखा गया कि खसें जो हैं वो 1000-1200 में लोग बना देते हैं। एक कूलर में 3 खसें लगती हैं। अच्छा, इस बार मैं बड़ा परेशान हुआ और बड़ा हैरान हुआ देख के कि खस वाले ने मेरे से 3 खसें बनाने के लिए 2000 रुपीज़ जो थे वो डिमांड की है। 2000 रुपीज़। ठीक है, कई लोगों के लिए शायद इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन हम जैसे लोग जो जॉब ओरिएंटेड हैं और जिनका पीछे से जद्दी पुश्ती कोई ज़मीनें और जायदादें और कारोबार नहीं है, उनके लिए एक बड़ी मुनासिब रकम है एक दिन में या एक क्लाइंट से इतने पैसे लेना। अच्छा, उसने मुझसे 2000 रुपये जो थे वो डिमांड किए और उस 2000 में भी उसने बड़ा ही बेसिक सा काम मुझे बताया कि मैं ये करूँगा। बड़ी बहस करने के बाद मैंने उससे 1-2 चीज़ें उसमें एडिशनल डलवाई कि अच्छा नहीं, अब आप पैसे अपनी मर्ज़ी के ले रहे हैं तो जो काम है वो ज़रा बेहतरीन होना चाहिए। तो वो चलो शुक्र है मान गया इस बात पे। बहरहाल पिक एंड ड्रॉप भी उसने दे दी मुझे उसकी। लेकिन ये है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो एक बंदा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मे भी उसने मैट्रिक भी ना किया हो और शायद मैट्रिक से भी वो नीचे कहीं लेवल का बंदा हो, और जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन थी, ऑब्वियसली कूलर बेच रहा है, खसें बना रहा है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन तो कोई भी नहीं होगी। तो वो बंदा 2000 पे डिमांड कर रहा था और मजबूरी हमारी देखें लोगों की कि हम लोग उसको 2000 पे दे भी रहे थे। फॉर एग्जांपल चले मैं बहुत बहस भी कर लेता तो वो शायद मैक्सिमम 1500 तक आ जाता। मुझे इतनी आदत नहीं है बहस करने की, इसलिए मैंने ज़्यादा बहस की नहीं। मैंने काम अपनी मर्ज़ी का थोड़ा सा उससे करवा लिया। लेकिन बात ये थी कि वो एक ऐसे काम के जो बिल्कुल बेसिक सा काम है और जिसमें बिल्कुल भी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक काम था, वो उसके 2000 रुपये मांग रहा था। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं अपना अब आपको बताने लगा हूँ कि मैं हूँ एक MBBS डॉक्टर। मोस्टली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको तो मेरी डिटेल पता होंगी, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। यानी कि मुझे कितने साल लगे हैं पढ़ने में, मेहनत करने में और सारा अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद जी मैंने 2 साल एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की, फिर कुछ महीने एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की। अब मुझे कोई 3 साल हो गए हैं मैं शेख ज़ैद में काम कर रहा हूँ। मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं जो अपना क्लिनिक करता हूँ ना, वहाँ मैं पेशेंट से लेता हूँ सिर्फ 300 रुपीज़ कंसल्टेशन के। यानी कि मैं 16-17 साल पढ़ने के बाद भी सिर्फ इस काबिल हुआ हूँ कि मैं एक पेशेंट से कंसल्टेशन के जो है वो सिर्फ 300 रुपये मांगता हूँ। और आप हमारे इस अवाम का ये बेगैरती देखें या ढिठाई देखें कि वो 300 रुपये देते हुए भी जो है वो उनको तकलीफ़ होती है, मौत पड़ती है। अपनी सेहत के लिए 300 रुपये भी उनको देने पड़ जाए ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमने उनके ऊपर क्या अजाब डाल दिया है, या जो डॉक्टर है वो कितना कोई जालिम है और कोई बदमाश है और कोई घटिया इंसान है। उसके बाद क्या होता है कि आप पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाएं तो ऑब्वियसली एक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आप जाएं तो वो तो 300-300 रुपया सिर्फ IV लाइन लगाने का ले लेते हैं, और हम लोग जो है वो प्रॉपर कंसल्टेशन के सिर्फ 300 रुपये लेते हैं। और वो भी मरीज़ कहते हैं कि यार इसमें से 100-200 कम कर दो। उनको होता है कि चलो फ्री काम कर दें, ये डॉक्टर जो है ये तो ऐसे ही वेला फारिग बैठा हुआ है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है कि डॉक्टर बन गए। और फिर कई आप पेशेंट्स को टेस्ट वगैरह लिख के दें तो वो आगे से टेस्ट भी नहीं कराते। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर जो है वो झूठ बोल रहा है, अपने पैसे बनाने के लिए टेस्ट करवा रहा है। तो अभी रिसेंटली बल्कि मेरे साथ ऐसे हुआ कि क्लिनिक पे एक पेशेंट आया और उसने ऑब्वियसली मुझसे जो भी सर्विसेज मैंने उसको प्रोवाइड की, स्पेशली मैं उसके पास आया, संडे का दिन था
और संडे को हम क्लिनिक बंद रखते हैं। लेकिन उसको क्योंकि पेन ज़्यादा थी तो मुझे अटेंडेंट ने बुला लिया फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब आ जाएँ, ज़रा इसकी पेन रिलीफ़ करवा दें। और मैंने उसकी पेन रिलीफ़ करवाई भी। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि वो पेशेंट जो सर्विसेज मैंने उसको प्रोवाइड की थी वो पैसे दिए बगैर वहाँ क्लिनिक से चला गया। और उसने उसको काउंटर वाले लड़के को ये कहा कि जी ये कौन सा काम है, इसके कौन से पैसे होते हैं। तो दिल तो मेरा किया कि मैं उसको इतनी बदुआएं दूं कि उसके घर वालों पे अजाब आए, उसकी माँ बहन पे अजाब आए। क्योंकि इतना साल पढ़ने के बाद जब मरीज़ आपको 200 रुपये भी ना दे आपके काम के, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस आवाम के ऊपर ना अजाब ही आना चाहिए, इन पर लानत पड़नी चाहिए। और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जैसे जो ये बेशरम और बेगैरत हुक्मरान इनके ऊपर जो काबिज़ हुए हैं, मेरा ख्याल है ये इनके ऊपर काबिज़ रहने चाहिए। क्योंकि ये अवाम है ही ऐसी घटिया। ये अपने खाने पीने पे हज़ारों उड़ा देंगे, ये मोबाइलों के ऊपर लाखों उड़ा देंगे, ये अपने हज़ारों रुपए के कपड़े ख़रीद लेंगे, इन्होंने करोड़ों की गाड़ियाँ ख़रीदी होंगी। लेकिन ये ऐसे बेगैरत है कि जब ये इलाज करवाने आते हैं ना तो इनको होता है कि 300 रुपया भी ना देना पड़े। तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी आयरनी है। और इस साल जब से ये PDM की ये बदमाश हुकूमत आई है, हमारे मुल्क से तकरीबन कोई 3 लाख जो हैं डॉक्टर्स और एजुकेटेड लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि इस मुल्क में कुछ रखा ही नहीं है। डकी भाई का भी कुछ दिन पहले एक स्टेटस आया हुआ था जिस पे लोगों ने बड़ा उसको ट्रोल किया, लेकिन मेरा ख्याल है वो ठीक था। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में इंजीनियर बनने से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं दुबई में एक ड्राइवर बन जाऊँ। ऑब्वियसली दुबई के ड्राइवर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ पे ना इंजीनियर की इंपॉर्टेंस है ना डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है। और इतना पढ़ने के बावजूद भी जब आपको इस तरह का एक मिलता है ना रवैया लोगों की तरफ से, तो वाकई दिल करता है कि लानत भेजो, इस मुल्क पे बाहर चले। बहरहाल शायद इस वीडियो में जो बातें हैं वो बहुत से लोगों को ना पसंद आएँ, लेकिन अपने दिल का गुस्सा तो मैंने निकालना था और मैंने बताना था कि ये अवाम हमारी पाकिस्तान की किस किस्म की और कितनी घटिया अवाम है, कैसे घटिया घटिया लोग इस मुल्क में रहते हैं। और फिर हम दुआएं करते हैं कि जी हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। कभी मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे जब तक ये अवाम इसी तरह घटिया रहेगी, जब तक हम हर इंसान को उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जिस तरह की उसको मिलनी चाहिए। बहरहाल हर इंसान को कमाने का हक है। अगर छोटे बिजनेस वाले लोग भी कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, वो ज़रूर कमाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट के ऑब्वियसली रूल्स नहीं है, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से डिमांड करता है। बहरहाल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी सेहत के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं और आप लोगों को क्या मेरी बात ये ठीक लगी है। बेशक अगर नेगेटिव कमेंट्स आपने देने हैं वो भी ज़रूर दें, डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना दुख मैंने आप लोगों को सुना दिया है और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल एक नए वीलॉग के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।